प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं। तो वीडियो जो है ना प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा, विषय कोड आप लोगों के लिए आप लोगों का जो है ना 319 रहेगा। टाइम इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, सेशन ए में सबसे पहले ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है। आपको इसमें से मात्र कि नहीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि बताइए, जो है ना बतलाना है कि निम्न में से कौन जो है ना अनप्रजनक प्राणी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर नोट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा जो ना मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, यानी कि इनमें से सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी करेक्ट होगा। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आप लोग देखिए 2 नंबर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग द्विगुणित है। तो नोट करिएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर पैर जो है ना नोट करिएगा। 2 नंबर का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका युग्मनज हो जाएगा। तो यानी कि जाइगोट, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न जो है ना 3 नंबर पूछा गया है। प्रश्न है कि इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है ना। तो नोट कर लीजिए, 3 का भी ऑप्शन नंबर होगा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होगा प्यारे बच्चों? मुकुलन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। तो प्रश्न आप लोगों से 4 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। और प्रश्न आपसे क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक देखना है। प्रश्न बोला गया कि बतलाइए युग्मनज सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आपका जो ना हेल्पलाइड, यानी कि 1 गुणनांक वाला होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिएगा। यहाँ पर ना 5 नंबर बोला जा रहा है कि जेम्यूलस बनते हैं किसके द्वारा ना। तो नोट कर लीजिएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्पंज में बनता है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। और प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया कि निम्न इनमें, ठीक है ना, इनमें कौन पुष्प पौधों के जनन में काम नहीं आता है। तो नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कॉनिडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में आप लोग देखिए यहाँ पर जो ना 7 नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न, लेकिन इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जलकुंभी को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जिनका इंग्लिश मीडियम है। अपने अकॉर्डिंग देखो इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में जो ना उगलकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर देखिए। प्रश्न जैसे है कि विच ऑफ डीज ड्राफ्ट ऑक्सीजन वाई ग्रोइंग इन स्टेटमेंट वाटर। तो नोट करेंगे, बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि जलकुंभी। इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आप लोगों से 9 नंबर पूछा जा रहा है। अदरक में काई का प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो नोट कर लीजिए, 8-9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि राइजोम के द्वारा ये हो जाएगा। एंड प्यारे बच्चों आगे आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है 10 नंबर, कंद किसका रूपांतरण करता है। तो आप नोट करेंगे, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जड़ का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपके सामने 11 है। केचुआ प्राणी है किस प्रकार का। तो नोट करिएगा, ये हो जाता है द्विलिंगी, यानी ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपसे 12 नंबर बोला गया, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगलकर ऑक्सीजन खींच लेता है ना। तो बिल्कुल आप 12 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन होगा, यानी कि जलकुंभी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से ना 13 नंबर पूछा, इनमें कौन सा भाग अनुगणित है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप नोट करेंगे पर जो ना प्राण हो जाएगी।
चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि निम्नांकित किसमें जो ना पादम काय अनुगीत होता है। तो आप 14 का नोट करेंगे। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। किसका होगा प्यारे बच्चों? इनमें से सभी का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है कि काजू निम्नांकित में से कौन निम्न में से कैसा फल कहलाता है। तो 15 का याद करके रखना है। ऑप्शन सी होगा नट प्रकार का। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है। 16 नंबर है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता क्या है। तो नोट करेंगे बिल्कुल। 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि नोट कर लेना है भ्रूण पोष। तो चलिए आगे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव का आंसर की मैं आपको ना इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगी। इसलिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है ये सिखा देता हूँ। उसके बाद आगे हम लोग आंसर की करेंगे। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जल्दी से सर्च कर लेना है। चैनल का नाम सर्च करते ही आप ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बस इसी पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का एक सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना प्यारे बच्चों, ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर मिलेगा। नीचे फिर खींचोगे ना, रिफ्रेश हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही हो जाएगा आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना। चलिए आगे बढ़ते इस प्रकार से आइएगा। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके, क्योंकि इसी चैनल पे शाम में 7 बजे डेली लाइव क्लास हो रहा है 2025 के लिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे तो ये रहा साइंस का सेशन, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का और एक आपका एग्रीकल्चर भी आता है, तो सबका यहाँ पर पेपर का लिंक डाल दिया हूँ। अभी फिलहाल आपको करना है बायो का। सामने में डाउनलोड लिखा है ना, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, जरूरी है करना। जैसे ही करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना और यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की हम आपके लिए यहाँ पर डाल दिए। आप आकर के यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से लिख लीजिए। इसके आगे जस्ट नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जब नर और मादा जो है ना गैमीट में युग्मनज होता है तब वह क्या कहलाएगा। तो नोट कर लेना है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि लैंगिक जनन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है किसके द्वारा, किस प्रकार का। तो नोट करना है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि आंतरिक होता है ना, इंटरनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 19 नंबर पूछा, सल्ग चंद का उदाहरण क्या है। तो नोट करना है 19 का ऑप्शन से होगा, प्याज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 नंबर है, स्थानधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो 20 का नोट करना है। ऑप्शन डी होगा, ये आपका फैलिपियन नली में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए। आपके सामने प्रश्न जो है ना बोला जा रहा है किस नंबर, जब संतति की उत्पत्ति जो है ना एकल जनक द्वारा होता है तब वह क्या कहलाएगा। तो नोट कर लेना है। 21 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, ए और बी दोनों होगा, लैंगिक और लैंगिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे। प्रश्न पूछा गया, प्राकृतिक जो है ना अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें। तो नोट करना है 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि मधुमक्खी में हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है 23 नंबर प्रश्न कि जीवाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे कि देखेंगे मॉड से फर्न समानता किस समूह में रखे जाते हैं। तो आप नोट करेंगे 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना
क्लिप्टोगेमस हो जाएगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं ना। तो प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है आप लोगों से 24 नंबर, या परिवर्तन जो ना लावाम को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उसे क्या कहेंगे। तो आप 24 का नोट करेंगे और ऑप्शन नंबर, इसका कमेंट आप लोगों को करना है आंसर, ठीक है। 24 का कमेंट करना है, छोड़ देंगे हम आपके लिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, स्थानधारी में शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो नोट करना है 25 का, ऑप्शन से होगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं ना। देखिए 26 है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो आप 26 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पपीता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है आप लोगों से, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है। तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा इन विट्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो आप 28 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा घरेलू मक्खी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने पूछी जा रही है प्रश्न की, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा। तो आप 29 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि ईस्ट में होगा। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 30 नंबर है कि निम्न में से किसमें हाई जो ना बाह्य निषेचन होता है। तो बाहरी निषेचन किसमें होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेना है, राइट आंसर 30 का ऑप्शन होगा मेढक में। तो प्यारे बच्चों हमने टोटल 30 क्वेश्चन को कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, उसका आंसर भी और डाउनलोड जहाँ से करने बताओ वहाँ से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।